एवरीवन। और आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के मैं मोदक का भोग लगाती हूँ मैं गणेश जी को। तो उसके लिए मैंने आटा गूँथा है मैदे का, मोयन डालते हुए मोदक बना रही हूँ मैं। उसके लिए आटा लगा लिया मैंने ये, और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर खीर। सोचा थोड़ी सी खीर भी बना लूँ, तो मैंने यहाँ पर खीर बनाने के लिए चावल पहले से ही बना लिए थे मैंने, क्योंकि दाल चावल पहले ही बन गए थे मेरे। तो उसी में से थोड़ा सा चावल निकालते हुए मैंने खीर भी बना ली। और चतुर्थी का व्रत, ये पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है वही वाला व्रत है मेरा। तो हर मंथ की चतुर्थी को व्रत रहती हूँ मैं, तो उसमें मोदक बनाती हूँ। तो 21 मोदक बनते हैं, तो छोटे छोटे साइज़ के में 21 मोदक का महत्व है। उसमें 21 मोदक बनते हैं गणेश चतुर्थी पे। गणेश जी को मोदक का भोग लगता है, तो इसलिए मैंने मोदक बनाए। हर चतुर्थी को मोदक बनाती हूँ मैं। तो और यहाँ पर ही मैंने खीर भी बना ली एक साइड में। चावल तो मेरे बन ही चुके थे, खीर बना ली मैंने। उसमें सारे ड्राई फ्रूट और नारियल बूरा डालते हुए, और उसमें मिल्क मेड भी डाला ताकि अच्छे से उसका स्वाद और बढ़ जाए। मिल्क मेड से और खीर का टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है, तो मिल्क मेड डाला मैंने उसमें। खीर में मिल्क मेड डालने से उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, इस कारण मैंने उसमें मिल्क मेड डाल दिया है खीर में। और ये बनकर रेडी हो गई है मेरी खीर। दिख रही है एकदम अच्छी, बहुत टेस्टी बनी। और अब मोदक में भरने के लिए मैंने गुड़ और नारियल बूरा भरने के लिए ये गुड़ को मैं मैश कर रही हूँ। गुड़ और नारियल बूरे भर के मैं बनाऊँगी मोदक। उसको मैंने अच्छी तरह से गुड़ को पूरी तरह से फोड़ लिया है, नरम कर लिया है, ताकि मोदक भरने में आसानी रहे। और ये नारियल बूरा और गुड़ को मैश करते हुए मैंने मोदक बनाए। 21 मोदक बनाने हैं मुझे। तो ये स्टफिंग के लिए मैं हमेशा यही गुड़ और नारियल बूरा ही भरती हूँ मोदक में, क्योंकि इसी का गुड़ का ज़्यादा महत्व है। तो मैं इसी को भरते हुए मोदक बनाती हूँ। और छोटे छोटे साइज़ के ही बनाए मैंने सारे। एक साइज़ के मैंने गोले तोड़ कर रख लिए थे आटे के, ताकि सारे एक साइज़ में बने मोदक। हाथ से ही शेप देते हुए मैंने बनाए सारे मोदक। और किचन में बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ पंखे के पास हवा में। तो यहीं पर बनाए मैंने मोदक बैठकर। और इसे हाथ से ही भरते हुए, हाथ से ही शेप दिया मैंने मोदक का, ऐसे भरते हुए इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के बनाए, क्योंकि 21 बनाने हैं। 21वां मोदक मैं ये नमक भरते हुए बनाती हूँ, क्योंकि नमक का महत्व है मोदक में। 21वां जो बनता है वो नमक भरते हुए बनाती हूँ एक मोदक, क्योंकि ये मोदक जिसको भी आता है समझो उसे गणेश जी का आशीर्वाद मिला, ऐसा समझा जाता है। तो 21वां मोदक मैं नमक भरते हुए बनाती हूँ। इस तरह से मैंने सारे 21 मोदक बना लिए। और मैंने इसे फ्राई किया फिर थोड़े से ब्राउन होने तक, क्योंकि ये मैदे के बने हुए हैं, मैदे के आटे के हैं। तो इसे थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक मैंने इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया। चाँद निकल आया था छत पर, ये देखकर आए थे चाँद निकल गया था। उस टाइम बज रहे थे 10:30 बजे चाँद निकल आया था। फिर मैं पूजा की तैयारी की मैंने, और अर्घ देने के लिए छत पे से ही दिख रहा था चाँद, तो मुझे छत पे जाके पूजा करनी थी। सिंपल तरीके से ही करती हूँ मैं, क्योंकि हर मंथ की चतुर्थी का व्रत रहता है मेरा। पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है उसका। तो बस मुझे आरती मैंने तैयार की, आरती का दिया, और हल्दी कुमकुम की डिब्बी ली मैंने, और जल का लोटा लिया साथ में।
और बस आरती की तैयारी करते हुए मैं छत पे गई। फिर चंद्रमा, बादल छाए हुए थे, थोड़े से एक झलक चंद्रमा की दिखी, क्योंकि इन्होंने देखकर आ गए थे कि चाँद निकल ही आया है। तो फिर मैं आरती सजाकर मैं ले गई यहाँ से अर्घ देने के लिए चंद्रमा को, क्योंकि चाँद निकलने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और हर महीने की चतुर्थी में तो इतना टाइम हो ही जाता है, 10:30 पौने 11 तो बज ही जाते हैं। इससे पहले तो चंद्रमा दर्शन ही नहीं देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर चंद्रमा को अर्घ देने। और यहाँ पर की मैंने चंद्रमा को अर्घ देते हुए पूजा, क्योंकि बादल बहुत छाए हुए थे, चंद्रमा भगवान बादल में भी छुपे हुए थे। एक बार दर्शन देकर तो एक झलक देख लिए थे, तो उसके बाद पूजा कर ली मैंने, क्योंकि बस चाँद दिखना चाहिए कि चाँद निकल ही आया। फिर हमने पूजा की, 10:30 पौने 11 हो रहे थे। बादल भी छाए हुए थे, बादल में छुप रहा था चंद्रमा भगवान। और मैं सिंपल तरीके से करती हूँ, बस हल्दी कुमकुम चढ़ाते हुए, और जल देने का महत्व है तो अर्घ देकर और ऐसे पूजा की मैंने हल्दी कुमकुम चढ़ाते हुए। बस इसी तरह से मैं हर महीने की चतुर्थी को सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ मैं। भगवान ने दर्शन दिए, इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर घर में आके मैंने आरती की गणेश जी की, क्योंकि उसके बाद आरती होती है गणेश जी की। एक शाम की आरती तो मेरी हो गई थी, फिर अर्घ देने के बाद और गणेश जी की आरती करनी पड़ती है। तो मैंने वहाँ से अर्घ देने के बाद आरती की गणेश जी की। हम सभी ने मिलकर, बच्चे लोग भी खाना नहीं खाते हैं, यदि कितना भी लेट हो जाए तो वो सब बैठे रहते हैं, बोले साथ में ही खाएंगे खाना। फिर 10:30 पौने 11 हो रहे थे मुझे आरती करते हुए सारे। फिर मैंने घर में आरती की और हमने मिलकर आरती की। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, 11 बज रहे थे। जय श्री गणेश। शामिल होते हैं आरती में, बच्चे भी। तो प्रसाद गणेश जी का लाओ प्रसाद। जय श्री गणेश भगवान की जय। किसको मिलेगा? नमक वाला किसको आएगा? अब देखते हैं किसको आता है। किसको आता है नमक वाला? मीठा आ गया, मीठा आया गणेश जी का। अभी तो और है, अभी 21 है, अब देखते हैं, और बाकी है अभी तो 21 है पूरे। लो ये भावेश को और निशिका तुम भी खाओ बच्चों। पढ़ेंगे, चलो अब व्रत खोलेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो आज का पसंद आया होगा, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।